नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा कार्यक्रम जारी करने के बाद छात्र छात्राओं के मन में उठ रहे सवाल हमारे सोशल मीडिया और YouTube के कमेंट सेक्शन में प्राप्त हुए हैं, जो काफी मात्रा में हैं। एक प्रश्न का जवाब दे पाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को चुना है जो बार बार पूछे जा रहे हैं और उन्हीं का जवाब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी वीडियो बनाने की प्रेरणा हमको मिलती रहे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम कुछ जरूरी नोटिस की। तो सबसे पहला नोटिस है LLB और LLM के प्रथम और अंतिम सेमेस्टर की ही परीक्षा कराई जाएंगी, ऐसा विश्वविद्यालय ने कहा है। जी हाँ दोस्तों, LLB को लेकर छात्र छात्राओं के मन में बहुत सवाल थे, तो इससे क्लियर हो रहा है कि LLB और LLM पाठ्यक्रमों की फर्स्ट और अंतिम सेमेस्टर की ही परीक्षाएं होंगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले नोटिस की तरफ। तो अगला नोटिस है कि जिन छात्र छात्राओं ने मुख्य वार्षिक परीक्षा के फॉर्म भर तो दिए थे और फीस भी जमा कर दी थी ऑनलाइन, लेकिन कॉलेज में जमा नहीं कर पाए थे, उनको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए मौका दिया गया है। वे 16 जून से लेकर 24 जून के भीतर अपना परीक्षा फॉर्म कॉलेज में जमा करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दें, नए फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। मुख्य परीक्षा वही फॉर्म जमा होंगे जो पहले भरे जा चुके हैं, जिनकी ऑनलाइन फीस जमा हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि 2 जुलाई 2021 से BA BSc BCom सेकेंड और थर्ड ईयर प्राइवेट रेगुलर और MA MCom फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। परीक्षाएं शुरू होने पर छात्र छात्राओं के मन में काफ़ी सवाल आ रहे हैं। उन्हीं सवालों में से कुछ ऐसे सवालों पर हम आज चर्चा करेंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं छात्र छात्राओं द्वारा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सवालों की सूची इस प्रकार है। साप्ताहिक लॉकडाउन है तो क्या शनिवार में पेपर होगा? कोई परीक्षार्थी कोविड पॉजिटिव है तो क्या एडमिट कार्ड नहीं चाहिए पुराने? कितना सिलेबस आएगा? कितने प्रश्न आएंगे? कितने नंबर का पेपर होगा? ऑब्जेक्टिव या लिखने वाला? वैक्सीन लगा होना अनिवार्य है? सेमेस्टर की डेट शीट कब आएगी? दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, साप्ताहिक लॉकडाउन है तो क्या शनिवार में पेपर होगा? तो जवाब है बिल्कुल होगा। तो दोस्तों, परीक्षाएं उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति से हो रही हैं। ऐसी स्थिति में आपको परीक्षा देने जाने से कोई नहीं रोकेगा। यदि आपको कोई रोकता भी है तो आपके पास परीक्षा का एडमिट कार्ड रहेगा, जो आप अपने आप में एक अनुमति पत्र है। तो पढ़ते चलिए हम दोस्तों अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, कोई परीक्षार्थी कोविड पॉजिटिव है तो क्या इस स्थिति में क्या हो सकता है? तो दोस्तों, यदि कोई परीक्षार्थी पेपर से पहले कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा कोविड की वजह से पेपर नहीं देने वाले परीक्षार्थी की परीक्षा बाद में कराई जाएगी। कोविड परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ सकती है, उसे संभाल कर रखिएगा। संभव है ये परीक्षाएं अक्टूबर में आयोजित होने वाली बैक पेपर परीक्षा के साथ ही संपन्न कराई जाए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 है, एडमिट कार्ड नए चाहिए या पुराने? तो दोस्तों, इस बारे में बता दूं कि अगर आपका सेंटर वही है पुराना जो परीक्षा के शुरू में था तो आपको नए एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका पेपर सेंटर बदलता है तो आपको एक नया एडमिट कार्ड निकलवाना होगा, क्योंकि उस नए एडमिट कार्ड पर आपका नया सेंटर लिखा आएगा। जरूरी नहीं है पेपर सेंटर बदले, लेकिन अगर किसी क्षेत्र की कोविड स्थिति सामान्य नहीं है तो ऐसा हो सकता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, कितने सिलेबस में से पेपर आएगा? तो दोस्तों, इस बारे में बता दूं कि पेपर सत्र समाप्ति के बाद शुरू हुए थे तो पूरे सिलेबस में से ही आपका पेपर आएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि कितने प्रश्न करने होंगे। दोस्तों, इस प्रश्न के 2 उत्तर हैं। प्रश्न का उत्तर पिछले वर्ष के मेरे अनुभव और इस वर्ष की परिस्थिति के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी दोस्तों भी प्राप्त नहीं है यूनिवर्सिटी से, तो जो भी सूचना है वो मेरी अपनी अजम्पशन के आधार पर है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की। BA BSc BCom रेगुलर प्राइवेट फाइनल और MA MCom फाइनल का यह पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और BA BSc BCom सेकेंड ईयर क्वालिफाइंग के जो पेपर होते हैं। तो दोस्तों, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 में से आपको 75 करने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पुराना समय जो हुआ करता था इस पेपर का 2 घंटे था, अब जो नया समय है वो 1.5 घंटा है, यानी कि 75% ही समय रह गया है। तो इस स्थिति में 75% ही पेपर आपको करना होगा। अंक जो रहेंगे पेपर के वो पूर्व की भांति ही रहेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप पेपर, यानी कि जो लिखने वाला पेपर होता है। तो दोस्तों, ये पेपर BA BSc BCom रेगुलर प्राइवेट सेकेंड ईयर का होगा। इसमें पुराना समय जो हुआ करता था वो 3 घंटे का था पेपर देने का। अब जो नया समय यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है वो है 1.5 घंटे, यानी कि पहले के मुकाबले 50% समय हो चुका है। तो इसलिए प्रश्न भी 50% ही करने होंगे।
लिखने वाले पेपर में 5 खंड होते हैं दोस्तों, ए बे से दे ई, यानी कि इंग्लिश में बोले तो ABCDE। चलिए इसको हम आगे समझते हैं। तो जो ओल्ड पैटर्न था वो कुछ इस प्रकार से उसकी मार्किंग हुआ करती थी। जो भाग होते थे उसमें भाग ए जो कि लघु उत्तरीय होता था, उसमें से 10% आपको देखने को मिलते थे, 10 में से 10 ही आपको करने होते थे। मार्क्स जो है वो क्वेश्चन का 4 नंबर का एक पेपर रहता था दोस्तों। ये 4 नंबर का एक पेपर में सिर्फ बीकॉम पाठ्यक्रम का बता रहा हूँ, सभी कक्षाओं के अलग अलग मार्किंग होती है। तो देखिए दोस्तों 4% 10% आपको करने होते थे, 10 में से 4 अंकों का 1% हो गया तो 40 नंबर आपके हो गए 10% के। अब आते हैं भाग ब से लेके ई तक। इसमें आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करने होते थे। हर खंड में 2 प्रश्न होते थे, 2 में से 1 आपको करना होता था, इसलिए कुल मिला के टोटल 8 प्रश्न होते थे। 8 में से आपको 4 करने होते थे। प्रत्येक प्रश्न के जो नंबर थे वो 15 थे, तो 15 में से 4 60 नंबर हो चुके हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अब नए पैटर्न की। देखिए दोस्तों चूंकि समय आधा हो चुका है तो पेपर भी आपको आधा ही करना होगा। किस प्रकार, चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों भाग ए में लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। पहले आपको क्वेश्चन 10 होते थे, 10 में 10 ही करने पड़ते थे। इस बार आपको 10 क्वेश्चन में से 5 करने होंगे। दोस्तों प्रश्न बेशक कम हो गए हों लेकिन अंक उसके उतने ही रहेंगे। पहले आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन मिलता था, अब आपको दुगना होकर वो 8 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि 8 गुना 5 करेंगे तो 40 नंबर आपके हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों बात करते हैं बी से लेकर ई सेक्शन की। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आपको मिलते थे, 8% टोटल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 8 में से पहले 4 करने होते थे, अब आपको 8 में से 2 करने होंगे। मार्किंग उसकी दोस्तों उसी हिसाब से बढ़ जाएगी, यानी कि पहले 15 नंबर का प्रश्न हुआ करता था, अब 30 नंबर का एक हो जाएगा, तो आपके 30 × 2 60 नंबर हो जाएंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर इस तरीके से हो जाएगा। दोस्तों ये मार्किंग केवल मैंने बीकॉम के हिसाब से बताई है, आप अपने पेपर में से देखकर मार्किंग का अंदाजा लगा सकते हैं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पेपर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, BA BSc BCom फाइनल ईयर, MA MCom प्राइवेट फाइनल ईयर के ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे। इसके अलावा BA BSc BCom सेकेंड ईयर के सब्जेक्टिव यानी लिखने वाले पेपर होंगे। BEd या अन्य सेमेस्टर कक्षाओं की भी जानकारी नहीं है, संभव है इनके भी लिखने वाले ही पेपर होंगे क्योंकि इनका समय भी 1.5 घंटा रहेगा। दोस्तों पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है वैक्सीन लगा होना अनिवार्य है। तो दोस्तों इस बारे में बता दूं कि फिलहाल ऐसी कोई जानकारी सरकार या विश्वविद्यालय ने नहीं दी है कि परीक्षार्थियों को वैक्सीन लगवानी जरूरी है। अगर ऐसा कुछ नोटिस आता है तो आपकी जानकारी में दे दिया जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सेमेस्टर की डेट शीट कब आएगी। तो दोस्तों MA MSc MCom 4th सेमेस्टर, LLB 6th सेमेस्टर, LLM 4th सेमेस्टर, BSc होम साइंस 6th सेमेस्टर, इनकी डेट शीट जारी हो चुकी है। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों लगभग आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करके वहां पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी सूचना पहुँच सके। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।